डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो अ, राजस्थान के अ, लिए कोई अपरिचित टॉपिक नहीं है। न सिर्फ राजस्थान के इतिहास के विद्यार्थी के लिए बल्कि पर्यटन में थोड़ी सी भी रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ये एक परिचित अ, आपने जैसा कि इस इमेज में देख ही लिया होगा कि जो टॉपिक है हमारा वो है राजस्थान का दुर्ग स्थापत्य। तो पहले जो था वो अ, दुर्ग क्यों बनाया जाता था। दुर्ग पहले काफ़ी पहले की बात है कि जब दुर्ग बनाए जाते थे तो उसमें ये ध्यान रखा जाता था कि वहाँ की जनता और पशुधन और अन्य जो चीज़ें हैं वो सुरक्षित रहें। और वो दुर्ग सुरक्षा के लिहाज से तो बनाए ही जाते थे। दुर्गों की संख्या की दृष्टि से भारत में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान का तीसरा स्थान है। अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर राजपूती राजाओं ने काफ़ी लंबे समय तक शासन किया, राजपूत राजाओं ने, और उनके सामंत भी उनके लगभग सामंत भी उनके राजपूत ही हुआ करते थे। तो वो दुर्ग बनाया करते थे और दुर्गों में ये था कि सुरक्षा जो है वो अच्छी रहती थी। तो जो आरंभिक युग था उसमें मंदिरों और जलाशयों, दरअसल दुर्ग बनाते समय ये भी ध्यान रखा जाता था कि मनोरंजन और ये चीज़ें भी ध्यान में रखी जाती थी। सुरक्षा का तो खैर था ही, लेकिन सुरक्षा से तात्पर्य यहाँ पर ये था कि केवल एक छोटा सा एक आश्रय, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा ऐसा था कि सुरक्षा के लिए, मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी शत्रु ने आक्रमण किया है तो वो व्यक्ति क्या करेगा कि अपनी जो चीज़ें हैं वो दुर्ग में छुपा देगा। जो भी मतलब वल्नरेबल चीज़ें हैं वो दुर्ग में सुरक्षित रहती थी। और उस समय दरअसल ये भी था कि युद्ध दुर्ग इतने प्राचीन काल में इतने लोकप्रिय नहीं थे, लेकिन राजस्थान में तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया, वैसे इससे पहले भी काफ़ी महत्वपूर्ण दुर्ग बने थे, ऐसा नहीं है कि ये नहीं बने थे, लेकिन जैसे ही मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में परास्त किया, तो उसके बाद तुरंत ही दुर्ग स्थापत्य अपनी तेजी पर आ गया और राजस्थान में जो दुर्ग बनने लगे वो सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए। अब मतलब दुर्ग मतलब एक तरह से एक अत्यंत सुरक्षित जगह, जिसको कहते हैं, उसका सुरक्षा का लेवल बढ़ा दिया गया। उसके बाद उसकी जो चार दीवारी थी उसको इस तरह से बना दिया कि कोई मतलब आसानी से नहीं भेज सके। जैसे अगर कोई दुर्ग जीतना है तो 1 साल तक का लंबा इंतज़ार आपको करना होता था। ऐसे आसानी से कोई दुर्ग नहीं जीता जा सकता था। तो इस तरह हुआ। अब खेती योग्य भूमि जो थी वहाँ पर दुर्ग के अंदर खेती योग्य भूमि और सिंचाई का भी काफ़ी ध्यान रखा जाता था। इसके अलावा ये सुनिश्चित किया जाता था कि दुर्ग के अंदर किसी भी चीज़ की कमी एक लंबे समय तक ना हो। वैसे तो काफ़ी हद तक ये संभव नहीं होता है कि बहुत लंबे समय तक एक दुर्ग में ही सारी व्यवस्थाएं हो जाएं, लेकिन फिर भी ये कोशिश की जाती थी
कि लंबे समय तक ऐसा हो। अब दुर्ग निर्माण की क्या क्या मुख्य विशेषताएं इनकी, एक तो जो प्राचीर होती थी वो काफ़ी सुदृढ़ होती थी। उसके बाद परकोटा जो होता था वो विशाल होता था। इसके बाद जो बुर्ज होता था वो ऐसा था कि आसानी से भेदा नहीं जा सकता था। इसके बाद दुर्ग के चारों ओर गहरी नहर या खाई बनाई जाती थी जिससे शत्रु आसानी से पास ना आ सके। दुर्ग के भीतर शस्त्रागार की व्यवस्था, उसके बाद जलाशय, मंदिर, पानी की टंकी, अन्न भंडार और गुप्त प्रवेश द्वार भी इसमें रखे जाते थे। सुरंग भी बनाई जाती थी और राजप्रसाद और सैनिकों के विश्राम गृहों की व्यवस्था भी इसमें की जाती थी। तो हम ये कह सकते हैं कि अ, जो मध्यकाल जो था उसमें सैनिक दृष्टिकोण से दुर्ग अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। तो ये राजस्थान के दुर्गों की प्रमुख विशेषताएं हुआ करती थी। तो जो हम जो पहला दुर्ग हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और ये जैसा कि नाम है, नाम से हमें स्पष्ट होता है ये चित्तौड़गढ़ में ही है। चित्तौड़गढ़ जिला आज का जहाँ पर आता है, चित्तौड़गढ़ जो सिटी है उसमें एक दुर्ग है, काफ़ी फेमस है, काफ़ी प्रसिद्ध है और अपने अंदर काफ़ी लंबे इतिहास को समेटे हुए है। इसका जो वास्तविक नाम है वो चित्रकूट दुर्ग है। इसके बारे में एक कहावत है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, यानी जो वास्तविक में दुर्ग है, किला है, वो तो चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब तो छोटे छोटे गढ़ हैं, बाकी सब तो इसको ये जो दुर्ग है वो राजस्थान के किलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है और गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। इसके निर्माता के बारे में ऐसा माना जाता है कि मौर्य वंशीय शासक जो चित्रांगद था उसने इस दुर्ग को बनवाया था। इसका नाम उसने चित्रकूट रखा था और उसका अपभ्रंश चित्तौड़ हो गया। फिर बप्पा रावल ने इसको अंतिम मौर्य शासक मान मौर्य को पराजित करके इस पर अधिकार कर लिया। इस किले पर अधिकार करने के लिए बहुत सारे युद्ध लड़े गए हैं। 1174 ईस्वी के आसपास ये जो दुर्ग है वो गुहिल वंशी क्षत्रियों के अधिकार में आ गया। इसके बाद 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह को मारकर हराकर इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया और इसको अपने पुत्र खिज्र खां को दे दिया और उसके नाम पर इसका नाम खिजराबाद रखा गया। इसके बाद कुंभा ने इसके बाद 1326 में राणा हम्मीर ने इस पर वापस अधिकार कर लिया। इसके बाद कुंभा जो है, राणा कुंभा, उसने इस प्राचीन किले का जीर्णोद्धार करवाया। इसके बाद 1567 ईस्वी में अकबर ने भी इस पर अधिकार कर लिया और 1615 ईस्वी में जहांगीर ने ये दुर्ग जो था वो महाराणा अमर सिंह को लौटा दिया। तो इस तरह से फिर आज़ादी तक ये दुर्ग मेवाड़ के महाराणा के अधीन रहा। ये एक ऊंचे पठार पर स्थित है जिसको मेसा का पठार कहा जाता है
इस दुर्ग में अदबत जी का मंदिर, रानी पद्मिनी का महल, गोरा बादल के महल, कालिका माता का मंदिर, सूरज कुंड, जयमल पत्ता की हवेलियाँ, उसके बाद कुंभ श्याम का मंदिर, मीराबाई का मंदिर, सात बीस देवरी जैन मंदिर, श्रृंगार चौरी का मंदिर और नौलखा भंडार स्थित है। इसके अंदर जो है वो विजय स्तंभ, ये इस दुर्ग की सबसे भव्य इमारत है। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। ये हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहलाता है और यहाँ पर आजकल एक म्यूज़ियम बना दिया गया है जो इस दुर्ग की ऐतिहासिकता को बनाए हुए है, इस दुर्ग के महत्व और उसकी जो प्राचीन धरोहर है उसको संजोए हुए है। तो इस तरह ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग था। अब हम कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में देख लेते हैं। ये चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग है। ये गिरि दुर्ग माना जाता है। गिरि दुर्ग यानी जो पर्वत पर बना हो। पर्वत पर इसलिए बनाया जाता था ताकि शत्रुओं की आसानी से पहुंच में ना रहे। इसके बाद ये काफ़ी मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर था और काफ़ी सामरिक महत्व था इस दुर्ग का। इस किले को भी एक प्राचीन किले के ध्वंसावशेषों पर बनवाना आरंभ किया गया था। इसका जो प्रमुख शिल्पी था वो मंडन था। इसको कुंभलमेर या कुंभल मेरू भी कहा जाता है। इस पर चढ़ने के लिए एक रास्ता, गोल घुमावदार रास्ता होता है और कई 9 द्वार हैं इसके। और कुंभलगढ़ दुर्ग 36 किलोमीटर लंबे परकोटे से घिरा हुआ है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये चीन की महान दीवार के बाद दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। इसकी सुरक्षा दीवार भी काफ़ी चौड़ी है। इसका व्यवस्थित रूप से जो निर्माण है वो राणा कुंभा ने करवाया था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि एक प्राचीन 3री शताब्दी में एक जैन राजा संप्रति ने इसको बनवाया था। इसके बाद कर्नल टॉड ने कुंभलगढ़ की जो तुलना है वो सुदृढ़ प्राचीरों और बुर्जों और कंगूरों के कारण एक एस्ट्रकन से की है। यहाँ पर कुछ ऐतिहासिक जो चीज़ें हुई वो पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर स्वामी उदय सिंह के प्राण इसी दुर्ग में बचाए थे। यहीं उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। यहीं राणा प्रताप का जन्म हुआ था। और यहाँ पर कटारगढ़ नाम का महल भी है जहाँ पर राणा कुंभा रहा करते थे। और इसके बारे में एक फेमस कथन भी है कि जब कोई कटारगढ़ की ओर देखता है तो उसकी पगड़ी नीचे गिर जाती है। और इसको मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी माना गया है। ये यहाँ इसको बादल महल भी कहा जाता है। और यहाँ पर बादल महल में जो है वो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो इस तरह ये कुंभलगढ़ एक प्रमुख दुर्ग है। इसके बाद हमारा जो अगला दुर्ग है वो है मेहरानगढ़। ये भी एक गिरि दुर्ग है। गिरि दुर्ग यानी पहाड़ी पर बना हुआ है। ये चिड़िया टुक नाम की पहाड़ी पर बना हुआ है और पार्वती दुर्ग में आता है। ये मयूरध्वजगढ़, मोरध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि कहा जाता है। इसके बाद लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है ये। इसके बाद इसकी दीवारें भी काफ़ी चौड़ी है। 12 से 20 फीट तक ये चौड़ी है। ये यहाँ पर जो है वो मारवाड़ के जो शासक हैं उनका एक
काफ़ी लंबा इतिहास रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये काफ़ी एक विस्तृत दुर्ग है। इसमें बहुत सारी तोपें भी हैं, जिसमें किलकिला, शंभू बाण, गजनी खन आदि जो तोपें हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर ब्रिटिश काल की तोपें भी हैं। अभी संग्रह किया गया इसका। इसके बाद यहाँ पर जो राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता का मंदिर भी इस दुर्ग में है। इस दुर्ग को राव जोधा का जो बड़ा पुत्र था बीका, उसने जीतकर अपने अधिकार में कर लिया था, लेकिन राजमाता के कहने पर बीका ने ये सारा दावा छोड़ दिया और बीकानेर में जाकर राज्य करने लगा। ये इसी दुर्ग में जो वीर दुर्गादास ने जो अजीत सिंह की जान बचाई थी वो है। तो इस तरह से ये जो हमारे 3 प्रमुख दुर्ग हैं। जो अन्य प्रमुख दुर्ग हैं वो है तारागढ़, उसके बाद मंडलगढ़ दुर्ग, गगरोण का दुर्ग, तारागढ़ के 2 किले हैं। इसके बाद एक वो जो एक किला है वो अजमेर में है और एक बूंदी में है। इसके बाद आमेर है, उसके बाद नाहरगढ़ दुर्ग है। तो ये कुछ प्रमुख दुर्ग हैं राजस्थान के। तो इस तरह से हमने देखा कि राजस्थान का जो इतिहास है वो अनेक दुर्गों का साक्षी रहा है। हाँ, आज का ये जो टॉपिक है हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।